हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ट्रिक की, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के रूल की। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम है, अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लोगे फिर आप किसी भी कंपाउंड की आसान तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर पहला, जो आपकी क्षारीय धातु होती हैं, क्षारीय धातु कौन सी? अलीना की रफ से फरियाद HILINAKRBCSFR। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? अलीना की रफ से फरियाद। तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है आपकी प्लस के 1 होती है। इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? प्लस के 1 होती है। तो जो आपकी क्षारीय धातु होती हैं इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 1 होती है। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन होता है, जब ये हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। जब आपका हाइड्रोजन धातु हाइड्राइड बनाता है, यानी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या वहाँ माइनस के 1 होती है। जैसे आपका NaH, KH, CaH2, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की, जो आपका हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? माइनस के 1 है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? माइनस के 1। तो आपको याद रखना है क्षारीय धातुओं की सभी की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 होती है, रूल नंबर 1। और धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की होती है माइनस के 1। बाकी सभी कंपाउंड में जब ये आसमान कंपाउंडों के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, उनमें क्या होती है? इसकी प्लस के 1 होती है। दूसरा पॉइंट, क्षारीय मृदा धातु। तो मैंने कहा था क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु के साथ जो हाइड्राइड बनाता है वहाँ इसकी होती है -1। और जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएँ होती हैं, क्षारीय मृदा धातु में, तो क्षारीय मृदा धातुएँ कौन सी हैं? BMG, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएँ होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों प्लस के 2 होती है। क्या होती है इन सबकी? कोई बी की पूछ ले +2, MG की +2, CA की +2, SR की +2, BA की +2, RA की +2। जब आपको पूरी लाइन याद है तो ऑक्सीकरण संख्या याद है। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। और अगर पहले याद है हालिना की रफ से फरियाद, इन सबकी होती है +1। अब रूल नंबर 3, परमाणु। जो आपके परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, परमाणुओं की और उनसे मिलकर बनने वाले अणुओं की, तो पहले रूल की बात कर रहे हैं, फिर मैं जब निकालना सिखाऊंगा ऑक्सीकरण संख्या आप सभी की आसानी से निकाल देंगे। तो परमाणुओं की और उनसे मिलकर बनने वाले, ये डबल लिख गया है, और उनसे मिलकर बनने वाले अणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपकी 0 होती है। अब मैं समझाऊँ कैसे होती है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। अब एक से अधिक हाइड्रोजन आपस में मिले तो क्या बन गया आपका? H2। ये क्या हो गया? अणु। ये था परमाणु और ये क्या था आपका? इसका अणु। तो ये था परमाणु और ये था क्या था? इसका अणु। तो इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या की होगी 0। यानी जब परमाणु और उनसे मिलकर अणु मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? उनका अणु बनता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसा आपका क्लोरीन परमाणु और इससे मिलकर बना इसका अणु, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या की होगी 0। यही सल्फर परमाणु और इसका अणु होता है S8, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या की होगी 0। ऑक्सीजन परमाणु और इससे मिलकर बना कि अणु O2, इनकी ऑक्सीकरण संख्या की होगी 0। जब कोई परमाणु और उनसे मिलकर बनने वाला अणु
आपस में मिलकर के बनाते हैं, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु। उन सब की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो सभी परमाणु और उनसे मिलकर बनने वाले समान अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो ये हो गए रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4, जो आपके ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की होती है -2 होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O। तो जो तुम्हारे क्या होते हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड होते हैं उनमें क्या होती है, ये आपका जल है। H2O क्या है, जल। इसमें जल में भी क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। जो मैं रूल बता रहा हूँ आपको, फिर जो मैंने बातें बताई हैं वो भी आपको सिद्ध करके भी बताऊँगा। पॉइंट नंबर 5, ऑक्सीजन के परऑक्साइड में ऑक्सीजन के परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जो ऑक्सीजन के परऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की होती है -1, जैसे H2O2, Na2O2। तो जो आपके ऑक्सीजन के परऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की होती है -1 होती है। पॉइंट नंबर 6, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फ्लोराइड OF2। केवल OF2 में ही ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। जो ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फ्लोराइड। तो इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, +2 होती है। अब बारी बारी में ऑक्सीकरण संख्या निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। तो पहले मैंने बताया कि जो धातु हाइड्राइड होते हैं, जो आपकी क्षारीय धातु होती हैं, उनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या की होती है +1 होती है। और धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसे चेक कर लेते हैं हम। तो NaH में हमें किसकी निकालना है, H की हमें पता नहीं है तो H को क्या मान लेंगे, X। तो जिसकी हमें पता नहीं होती है उसको हम मान लेते हैं X। और जो परमाणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। जैसे मैंने जो लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ आपको, A B C। अब इनको मुझे लिखना है ऑक्सीकरण संख्या निकाल। जैसे मुझे C की निकालनी है तो C को मैंने मान लिया X, A + B और +C। अब C का मान क्या है, X, तो ना लिख दो A + B + X। अब B का मान जो भी हो, B का मान माना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया B का मान -4 है और C का मान क्या, A का मान क्या है, 2 है। ये तो पहले हम क्या करते हैं, ये माना जो कोई कंपाउंड है ऐसा करके लिखा हुआ है, जिसकी हमें निकालना उसको X वाले, तो मैंने C को मान लिया X। तो तीनों के बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस, A + B + C और बराबर लिख देते हैं कि लिख देते हैं 0। और जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, जिसकी हमें पता नहीं होती है, उसको क्या मान लेते हैं X। तो C को X माना और तीनों के बराबर के लिख देते हैं हम 0। तो तीनों के बीच में प्लस लगा के फिर के लिख देते हैं 0। तो C को X माना था, X लिख दिया। B का मान हमें जब पता है, मान लिया है मैंने, B का मान कितना है, -4 और A का मान क्या है, 2। तो 2 - 4 तो प्लस B का मान जो होता है वो माइनस के प्लस माइनस के होता है, माइनस होता है। तो B का मान क्या, -4 और +X। तो बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि प्लस माइनस के होता है, माइनस के होता है, तो उसका जो मान हो वैसे की वैसे लिख दें और कोई टेंशन ना लें। तो 4 में से 2 गए, कितना बचे, -2 और +X बराबर 0। 2 उधर जाके किसको आएंगे, प्लस के, X का मान कितना आ गया, 2। तो इसी तरीके से आप आसानी से किसी की भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने ये आपको समझाया, अब मैं इसकी निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको रेस कर देता हूँ।
तो हाइड्रोजन को क्या मान लिया मैंने एक्स। मैंने बताया था आपसे कभी क्षारीय धातु की निकलवाएगा नहीं, क्योंकि आपको सबकी पता है इन सबकी क्या होती है, प्लस की 1 ऑक्सीकरण संख्या होती हैं। तो इसको मैंने माना एक्स, सोडियम की आपको पता है 1 होती है 1, फिर बीच में क्या लगा देते हैं प्लस। हाइड्रोजन को क्या माना था एक्स, की मुझे पता नहीं है, और बराबर के लिख देते हैं हम 0। तो ये 1 प्लस का है, उधर जाके किसको आएगा माइनस का। तो एक्स बराबर कितनी आ गई -1। तो आप लोग के समझ में आ गई होगी, एकदम हो गया होगा टॉपिक आपका मक्कन, यानी एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और टॉपिक हो गया हमारे एकदम चूरन। तो ये एक्स हाइड्रोजन को क्या मान लिया मैंने एक्स, और सोडियम की मुझे पता होती है प्लस के 1 लिख दी, और एक उधर जाके किसको गया माइनस का। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -1, जो मैंने अभी आपको बताई थी। ऐसे CaH2 में चेक कर सकती हो। तो CaH2, कैल्शियम को क्या माना मैंने, कैल्शियम की तो आपको पता ही है, बेटा मांगे कार स्कूटर, इसकी +2 होती है, इसकी भी चेक कर लो। लो इसको निकाल लो पहले एक्स, तो एक्स निकाल मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है हाइड्राइड, जब क्षारीय धातु या क्षारीय मृत धातु के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो 1 की -1, 2 की -2, और बराबर के लिख देते हैं हम 0 लिख देते हैं। अभी मैंने बताया था, तो बीच में प्लस लगता, लेकिन जिसका मान माइनस का होता है तो -2 आ गए। तो x -2 बराबर 0, उधर जे जाके किसको आएंगे प्लस के। तो कैल्शियम की कितनी आ गई x बराबर 2। अगर आप इसकी निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की निकालना, तो CaH2, इसको क्या मान लिया आपने x। अब आपको किसकी निकालना है हाइड्रोजन की, तो कैल्शियम की आपको पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर है, क्षारीय मृत धातु की सभी 2 होती हैं, प्लस के 2 पुट करिए, एक हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हमने क्या माना है x, तो 2 है तो क्या हो जाएगा आपका 2x, बराबर के लिख देंगे आप 0, प्लस के 2 उधर जाके किसको आएंगे माइनस के। तो 2x बराबर -2, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया -1। तो यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जो हाइड्रोजन के हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और ये बात आपके सिद्ध हो गई। अब बात करते हैं हम परमाणुओं की, और उनसे मिलकर बनने वाले अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये तो मैंने आपको बताया है, अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे यही मैं बता दे रहा हूँ करके, किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। हाइड्रोजन की निकालना है हमें क्या ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन को क्या मान लिया x, तो हाइड्रोजन ही है केवल, इसकी तो निकालनी और कोई तो नहीं है, तो उसको क्या मान लिया x, बराबर के लिखते हैं हम 0, तो बराबर 0 लिख दिया, तो सीधे हो गई हाइड्रोजन की क्या हो गई 0। H2 की निकालनी है आपको, तो H2 को क्या मान लिया आपने x, क्या मान लिया x, लेकिन कितने हैं 2, तो 2x बराबर 0। जब 2 बटे में जाएगा 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आएगा 0/2, और बराबर x बराबर 0। तो इस तरीके से आप किसी की भी निकाल सकते हैं। पहले इन रूलों की, जो रूल में मैंने बताई है इसकी इतनी होती है, इनकी बता रहा हूँ, फिर बहुत सारे कंपाउंड लेंगे और हम उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब मैंने बताया ऑक्सीजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की होती है -2 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने अभी बताया जो कंपाउंड, अगर आपको के काम में आए और अगर आपके समझ में आए तो ना लें, और अगर आपको याद ना रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसको मैं रेस करके जो मैंने अभी बताया है फिर आगे और कंपाउंडों की बताऊँगा। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2। तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेक करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको क्या बताया मैंने, जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं x, तो हमें किसकी चेक करनी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को क्या मान लिया x। और आपसे क्षारीय धातु क्षारीय मृत धातु की तो निकल पाएगा ही नहीं, क्योंकि आप बिना देख के ही बता सकते हैं। क्षारीय धातु दिख गई +1, क्षारीय मृत धातु दिख गई +2, तो कैल्शियम की तो आप वैसे बता देंगे +2। तो कैल्शियम की कितनी है +2, और इसको माना है x बराबर 0। तो ये +2 उधर जाके इसको आएगा माइनस के, x बराबर कितनी रहेगी आपकी -2। तो यही मैंने आपको बताई थी, जो ऑक्साइड होते हैं उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की -2। ऐसी H2O में चेक कर लें, H2O, इसको ही तो मान निकालना है, तो उसकी मान ली x। तो हाइड्रोजन की क्या होगी यहाँ पर +1, बस केवल हाइड्राइड में -1, बाकी सब में हाइड्रोजन की क्या होती है +1 होती है। लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन की 1 +1, 2 हाइड्रोजन की 2, तो 2 हाइड्रोजन की 2 लगा दी हमने, और ऑक्सीजन को क्या माना है x बराबर 0, और ये 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस के, x बराबर आ गया हमारा -2, और ये भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आई -2। अब बात करते हैं हम परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1, तो यही बात प्रूव कर देते हैं। H2O2, इसको क्या मान लिया मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया। एक हाइड्रोजन की आपको पता है कि ये होती है
एक हाइड्रोजन की आपको पता है एक होती है, 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई 2, प्लस एक ऑक्सीजन होता तो x लिखते, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2x बराबर 0 लिख देते हैं हम। 2 उधर जाके किसको आएंगे माइनस के, तो 2x बराबर माइनस के 2, 2 बटे में जाएंगे तो 2 से के बार आया, एक बार कैंसिल, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई -1। तो पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1 होती है। अब बात मैंने क्या बताई थी आपको, जो फ्लोराइड होती है अगर इसकी निकालेंगे तो इसकी भी कितनी आएगी आपकी -2 आएगी। आपको चेक कर लें, देखिए यहाँ निकाल देते हैं हम Na2O2, तो इसको क्या मान लिया मैंने x, इसकी तो निकालनी है। तो जो सोडियम कौन सी है, क्षारीय धातु है, एक सोडियम की +1 2 की +2, तो +2 लिख लिया मैंने। और इसको क्या लिख लिया 2x बराबर 0, ये 2 उधर जाके किसको आएगा प्लस का, तो 2x बराबर ये प्लस के 2 उधर जाके किसको आएगा माइनस का, 2 एकम 2, तो x बराबर कितनी आ गई -1। तो पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। अब इसमें OF2 में बताता हूँ मैं आपको, तो इधर जगह दिख रही है, इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। OF2 में, तो OF2 में देख ले F, अब किसकी बतानी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को क्या मान लिया मैंने x, तो ऑक्सीजन को x, और जो फ्लोरीन होती है इसकी विद्युल्यतात्मकता सबसे उच्च होती है पूरी आवर्त सारणी में, तो याद रखना है बच्चों इसकी हमेशा -1 रहती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 रहती है, तो हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 लगाना। तो एक फ्लोरीन की आपको पता है -1, 2 फ्लोरीन की हो जाएगी आपकी -2 और बराबर 0, -2 उधर जाके किसको आएगा प्लस का, x बराबर कितनी आ गई 2, तो यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई किसकी प्लस की 2। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बहुत आपको जटिल कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या बताता हूँ। तो मैंने बहुत सारे आपके लिए कंपाउंड लिख लिए हैं, और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से हम इन सभी कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए ये आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड लिखे हुए हैं, H2SO4, H2H2O7, CaCO3, NOTCO3, तो इनमें से हमें उन कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है जिसके अंदर मैंने डैश खींचा हुआ है। जैसे यहाँ सल्फर के नीचे डैश है तो इस सल्फर की, इसकी, तो मैंने जो तरीका बताया उसको और कंपाउंडों की आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और मैं तो फिर आपको सभी की बताऊंगा ही। तो जिसके नीचे डैश लिखा है उसकी निकालनी है। अब आपके H2 के नीचे क्यों डैश नहीं खींचा, इसकी तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, हाइड्रोजन की एक होगी, इस ऑक्सीजन के नीचे क्यों नहीं बताया, हम खुद बता सकते हैं, ये ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। चलिए अब आगे बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो वीडियो शुरू कर देते हैं आगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितने हैं आपके 2, तो 2, एक हाइड्रोजन की आपको पता है 1 होगी, 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई 2, क्योंकि हाइड्रोजन की होती है 1 लिख देना है यहाँ पर। हाइड्रोजन की होती है आपकी +1, ऑक्सीजन की क्या होती है -2, और क्षारीय धातु की आपको पता ही है, क्षारीय धातु की होती है आपकी +1, जैसे सोडियम हुई आपकी, देखिए क्षारीय धातु इनकी होती है +1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो H2SO4 सल्फर का क्या है x, तो हाइड्रोजन को की 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन की कितनी होगी आपकी 2, और सल्फर को क्या मानेंगे हम x, यानी जिसकी हमें निकालते हैं उसकी की मानेंगे x। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो गई 4 दूनी 8, -8 बराबर की लिख देते हैं 0, 8 में से 2 गई कितनी बची 6, x - 6 बराबर 0, x बराबर आ गया आपका 6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी आ गई प्लस की 6 आ गई। अब बात करेंगे H2H2O7 की, तो H2O7 इसकी निकालते हैं। तो इसको क्या मान लिया मैंने x, अभी किसकी निकाली थी हमने H2SO4 में किसकी निकाली सल्फर की, तो इसको मान लिया x, एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2, तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं 2, तो कितने लिख देंगे 2x, एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14 इजिकल टू 0, 14 में से 2 गए कितने बचे 12, किसके माइनस के बराबर 0, 12 उधर जाके किसको आएंगे प्लस के, तो 2x बराबर 12, कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब ऐसे ही हमें कैल्शियम कार्बोनेट की निकालना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की निकाल दे रहे, CaCO3, इसको क्या माना है x, कैल्शियम की आपको पता है 2, क्षारीय मृदा धातु की होती है 2, आई पहले नोट करवाया मैंने, और कार्बन को क्या मान लेंगे x, एक ऑक्सीजन की -2, 3 की कितनी आएगी -6 बराबर 0, 6 में से 2 गए कितने बचे आपके 4,
तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो ये कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 4। इस वाले की आप लोगों को निकालना है, बिल्कुल ऐसी निकलेगी। यहाँ पर सोडियम की 2 सोडियम है, सोडियम की कितनी निकलेगी 2, तो यहाँ भी कितनी निकलेगी 4 निकलेगी कार्बन की। इसको आपको खुद करना है। इसकी बताता हूँ मैं HNO3 की, HNO3, तो नाइट्रोजन को क्या मान लिया हमने x, क्योंकि हमें किसकी निकाल लिया नाइट्रोजन की। आपको पता है हाइड्रोजन की क्या होती है प्लस के 1 होती है, इसको x माना है x लिख लीजिए। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की कितनी हो गई -6 बराबर 0। 6 में से 1 गया, कितने बचे 5, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितनी आ गई आपकी 5। तो x बराबर आपकी आ गई 5। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 5। मैंने बताया था बहुत से कंपाउंड आपके ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन होगा ये भिन्न तरीके की आपकी ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, प्लस के 5, प्लस 4, 2, 1, माइनस के 3, तो 5 है। और भी इसके बहुत से कंपाउंड लेके उनकी भी निकालते हैं। अब किसकी निकाली N2O की, तो देखिए यहाँ पर N2O की अलग आई N2O, तो इसको नाइट्रोजन को क्या मान लेंगे हम x, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2, 2x। एक ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, 2 उधर जाके किसको आएगा प्लस का, तो 2 एकम 2, x बराबर कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, यहाँ कितनी थी 5। अब बात करते हैं हम N2O3, तो एक की और बताऊँगा, 1 2 की, बाकी की आप खुद निकालेंगे। N2O3 इसको भी क्या मान लें x, 2 है तो कितना होगा 2x। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 6। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 3 बार, x बराबर कितनी आ गई 3। इसी तरीके से किसकी निकालोगे N2O4 की, इसको क्या मान लिया आपने x, तो 2x। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8 बराबर 0, ये उधर जाके किसको आएगा प्लस का, 2x बराबर 8। 2 से कितनी बार हो गया कैंसिल 4 बार, तो x बराबर कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 4। अब N2O5 की आप खुद निकालना, इनका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर ये 1 2 3 और कंपाउंड है इनकी और बताते हैं। अब बात करते हैं हम NaCl की, तो यहाँ पर किसी निकाली है Cl की, Cl को क्या मान लिया x। सोडियम क्या है क्षारीय धातु, अभी बनाता है तो इसकी क्या होगी प्लस के 1। Cl को क्या माना है मैंने x बराबर 0, ये प्लस का 1 उधर जाके इसको आएगा माइनस का, तो x बराबर -1, तो क्लोरीन की क्या आ गई -1। अब निकालिए KCl की, तो KCl, Cl को क्या माना x, ये भी क्या है क्षारीय धातु, तो इसकी क्या होगी +1 प्लस x बराबर 0, ये एक उधर जाके किसको आएगा माइनस का, तो इसकी कितनी होगी -1। अब बात करते हैं KClO3 में, तो KClO3 में किसकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की, तो क्लोरीन कौन सी है क्षारीय धातु, इसकी +1। अब किसी भी कंपाउंड की आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको क्या मान लिया x। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 बराबर 0, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा है 5, तो x -5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया आपका 5। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई आपकी 5। तो यहाँ पर Cl की -1 थी, यहाँ भी -1 थी, इसको सही से लिख दे रहे हैं मोटा करके, यहाँ भी कितनी -1 और यहाँ क्या है 5। तो इस तरीके से आप सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए वीडियो आपको कैसी लगती है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।